तो जी ये हमारी कार में अल्टो 800 है 2012 मॉडल, और इसमें कुछ दिक्कत आ गई है। कल चलते चलते एकदम से वाइब्रेशन देखो कितनी बढ़ गई है। ये माउंट इतना हिल रहा है, ये वाला माउंट नहीं हिल रहा इतना। ये देखो ये माउंट कितना हिल रहा है। तो हिलेगा ही, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। ये वाला नहीं हिल रहा बिल्कुल, है ना। और नीचे वाला देखते हैं, तीसरा माउंट। ये तीसरा माउंट तो गया, मुझे लग रहा है 2 माउंट। और इसका एग्जॉस्ट साउंड देखो, धुआं नहीं है गाड़ी में बिल्कुल, पावर कम हो गई है। और ये साउंड, थोड़ा एक्सेलरेट करना। बस और टेम्पो जैसी आवाज़ हो गई। गाड़ी का पिकअप बहुत कम हो गया है। जहाँ 3rd गियर में चलती थी वहाँ 2nd गियर में चल रही है। और इंजन में कोई भी लाइट नहीं है। ये इंजन में सिर्फ हैंड ब्रेक की लाइट है। गाड़ी कितनी चल गई, 156 चल गई है, 1,56,000। और 7300 पे 7,311 किलोमीटर पहले इसकी सर्विस हुई थी। 10,000 पे होगी अगली। ऑफ कर दे इग्निशन। हाँ, तो अब इसमें या तो इसके माउंट गए, या तो फिर इसके स्पार्क प्लग गए हैं, या फ्यूल इंजेक्टर, या फिर इंजन में कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी जाएंगे सर्विस सेंटर, वहाँ इंस्पेक्शन चार्ज जो है 600 रुपये बता रहे। उसके बाद देखते हैं। गाड़ी में अभी तक ये माउंट चेंज हुए हैं नहीं हुए ना, तीनों माउंट चेंज नहीं हुए हैं। गाड़ी 2012 मॉडल है। देखते हैं, बाकी सब कुछ ओके है, कूलेंट वगैरह, इंजन ऑयल, और ये है मेन प्रॉब्लम। तो अभी इसका एयर फिल्टर चेक कर रहे हैं एक बार घर पे। आगे से होगा हैंडल। ठीक है, ज़्यादा गंदगी नहीं है। तो मैं 3 बार क्लीन करा चुका हूँ। शॉर्ट हो जाता है स्पार्क प्लग। हाँ, बिल्कुल ही ख़राब भी हो सकता है। ठीक है वाला। बीच का गया, अब भी से करंट नहीं आ रहा होगा फिर। चल सही है, वही इधर का उधर करना है। वायरिंग सही है। चलो, तो 2 ही पिस्टनों से चल रहा है अभी यार। आवाज़ तो ठीक हो गई है। आवाज़ ओके हो गई, इग्निशन कॉइल बदल के। तो जी हमने डायग्नोस करके ये चीज़ मंगा ली थी। ये इग्निशन कॉइल जो होती है, ये नई मंगा ली थी MGP की, 1200 की पड़ी। मैकेनिक कहीं जा रहे थे तो उनसे बोला हमने यहाँ से होते हुए जाना, और अब मैं ले रहा हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव। पिकअप जो है बहुत बेहतरीन हो गया। अब पहले देखा कि इंजन कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी, कितना ज़्यादा जो है आवाज़ कर रहा था, पावर भी बिल्कुल नहीं थी। अब सब नॉर्मल हो गया पहले जैसा। तो पहले की वाइब्रेशन शायद मैं दिखा नहीं पाया अंदर से ना। पहले बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, यहाँ कट कट की आवाज़ आ रही थी। जैसे अगर मैं सिर्फ क्लच पे पहले उठाता तो पूरी गाड़ी भयंकर तरीके से कांप जाती। ऐसा करता हूँ, थोड़ा लंबा ट्रायल लेके आता हूँ। तो इसकी टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ मैं बेहतरीन तरीके से। पहले क्या हो रहा था, दूसरे गियर में 40 जा पा रही थी सिर्फ, क्योंकि इसके जो हैं 3 पिस्टन होते ना, 3 पिस्टन इंजन है, तो ओनली 2 पिस्टन्स आर वर्किंग नाउ। ऑल 3 पिस्टन्स आर प्रॉपरली वर्किंग। और जो पुराना पिकअप था, इसकी ये जान थी गाड़ी की, वो पूरी आ गई। अब जैसे मैं सेकंड में हल्का सा स्ट्रेच करके दिखाऊँ, देखो मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स जो था ना इस अल्टो का, देख रहे हो भाई, सेकंड गियर है, गियर देखो सेकंड है।
पहले सेकंड में इतनी पावर नहीं आ रही थी, अब तो बिल्कुल पहले जैसी जान वापस आ गई। सिर्फ एक इग्निशन कॉइल की वजह से बहुत सारा डाउट हो गया था मुझे कि कहीं इंजन पे कुछ और दिक्कत तो नहीं आ गई, इंजन तो नहीं मांगने लग गई गाड़ी। हालांकि सर्विस प्रॉपरली होती है। तो अब कर देते हैं पार। टोटल बॉडी क्लीन करानी हो रही है। उस दिन क्या है वीडियो का कि गाड़ी में मिसिंग हो रही थी, जो कि रैंडमली हुई। चलते चलते एकदम से हम चल रहे थे, गाड़ी की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। साथ ही साथ पिकअप ड्रॉप हो गया, साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे टेम्पो लाइक आवाज़ आती है, जैसे टेम्पो से आती है ना जो। तो उसमें हुआ क्या था, हमारा ये जो इग्निशन कॉइल है इसमें 3, इनमें से ये बीच वाली ये ख़राब हो गई थी। अभी जैसा हमने पहले वीडियो में देखा, उसमें मिस्त्री जी ने कैसे चेक करा, उन्होंने पहले इसको डिस्कनेक्ट किया। इसे डिस्कनेक्ट करते इंजन में वाइब्रेशन हुई, बहुत तेज़ वाइब्रेशन हुई, मतलब इंजन जान सी छोड़ रहा था। तो उन्होंने दोबारा लगाया तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो मतलब ये वाला हमारा सही था। दूसरे में उन्होंने जैसे ही निकाला तो कोई भी रिएक्शन नहीं है, इंजन एज इट इज़ जैसे रन कर रहा था वैसे ही रन कर रहा था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा था। ये तीसरे में करा सेम, इसमें भी वाइब्रेशन हो रही थी अच्छी खासी। फिर दोबारा लगाया और वाइब्रेशन बंद। तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि हमारा बीच वाला इंजन इग्निशन कॉइल ख़राब है। फिर हमने वायरिंग चेक करने के लिए कि पीछे कहीं वायरिंग तो नहीं ख़राब है, उसे चेक करने के लिए हमने क्या करा, ये वाली इग्निशन कॉइल जो यहाँ लगी थी सही वाली, उसे हमने बीच में लगाया। फिर उसे चेक करा तो फिर वो वाइब्रेशन वाली कंडीशन आ रही थी, और मतलब ये वाली भी हमारी इग्निशन कॉइल सही थी, वायरिंग सही थी। और जो लास्ट में हमारी इग्निशन कॉइल ख़राब थी बीच वाली, वो हमने फेंक दी, यहाँ पे हमने नहीं लगा दी है। और अब गाड़ी का पिकअप जो है आपने देख लिया, पूरा ओके हो चुका है। ये इग्निशन कॉइल करीब हमें 1200 रुपये की पड़ी, 1200 रुपये की पड़ी MGP की ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद से अभी तक गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत तगड़ा पिकअप आ चुका है जैसा पहले था। तो यहाँ तक आपने देख लिए। और अगर आपकी गाड़ी में भी कभी ऐसे रैंडमली प्रॉब्लम आ जाए तो आप खुद से डायग्नोस कर सकते हो कि इग्निशन कॉइल में दिक्कत है, और किसी भी मैकेनिक को बुला के इसको ऑन द लोकेशन जहाँ पे आप ऑन द स्पॉट वहीं पे इसे चेंज करवा सकते हो। 1200 रुपये की करीब ये है, ठीक है। अब बाकी इंजन के वाइब्रेशन वगैरह, पिकअप वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिट एंड रेट से जुड़ी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आप पे कार एंथुसियास्टिक हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।